जय माता दी। आज हम आपको बताएंगे कि जो हम आपको बताते हैं कि मिट्टी हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। अगर आपके प्लांट की मिट्टी अच्छी है तो उसमें आपको भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग ज़रूर मिलेगी, और साथ में अगर जब आपको फ्रूटिंग अच्छी मिलेगी तो आपकी मेहनत कम होगी। पर क्योंकि कोई भी प्लांट है उसकी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, लेकिन अगर हम उसकी मिट्टी अच्छी बना देते हैं तो हमें मेहनत कम लगती है और हमें रिज़ल्ट उसका बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है और हमें काफ़ी बेनिफिट भी उससे मिलता है। साथ में हमें कोई मेहनत उसके साथ ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। कोई भी प्लांट है उसकी नींव केवल मिट्टी पे ही डिपेंड रहती है। अगर आपने एक बार मिट्टी अच्छी बना ली तो अगर उसमें आप बीच में कंपोस्ट कभी डाल भी नहीं रहे हैं तो भी आपको उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, और साथ में आपको उसकी केयर कम करनी पड़ेगी और फ्रूटिंग की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आपको भी मिट्टी बनाना अच्छे से नहीं आता है कि हम अपने प्लांट की मिट्टी कैसे बनाएं, तो आप इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए। और अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि उसकी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर हम कोई भी प्लांट लगाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर की जैसे कि हम किचन कंपोस्ट में ही अपनी गार्डनिंग करते हैं तो नीचे हम किचन कंपोस्ट पूरी भरते हैं, बीच बीच में थोड़ी सी मिट्टी डालते हैं और फिर सबसे ऊपर थोड़ी ज़्यादा मिट्टी डाल के उसके ऊपर हम कोई प्लांट ग्रो करेंगे तो उसका रिज़ल्ट हमें कई गुना अच्छा मिलेगा, क्योंकि जब वो किचन कंपोस्ट है वो नीचे अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी और ऊपर अगर हमें अच्छी मिट्टी मिल रही है, खाद युक्त मिट्टी, तो उसका रिज़ल्ट हमें कई गुना मिल जाएगा। तो अगर आपको भी इसी तरीके से अगर अपनी कोई भी वेजिटेबल है कि जैसे कि आप हमारी भी देखिए भाजी वर्गी हैं, यह सभी हमने आप अपनी किचन कंपोस्ट ही में ग्रो की हैं, और आप इसका रिज़ल्ट देखिए कितनी हेल्दी हैं और इतनी ज़्यादा हेल्दी हैं कि हमें क्या करना पड़ता है कि इनकी ग्रोथ इतनी स्पीड से बढ़ती है कि कभी कभी हमें इन्हें हटाना भी पड़ता है, क्योंकि हम इतना इस पॉट में कम जगह है, छोटा सा टब है और इसमें जो वेजिटेबल की साइज़ है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हमें इसको हार्वेस्ट जल्दी करना पड़ता है। अगर आपको भी इसी तरीके से रिज़ल्ट चाहिए कि आपकी मेहनत कम लगे और आपको वेजिटेबल ज़्यादा मिले तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। हमने अपने पुराने पॉट की जो मिट्टी है वो खाली की थी इसमें, और आपने देखा था कि हमने पूरे किचनिंग कंपोस्ट में उसको हम कोई भी प्लांट लगाते हैं तो हमेशा वो किचन कंपोस्ट ही में ग्रो करते हैं और फिर उसके बाद उसमें प्लांट लगा देते हैं। और जब वो प्लांट कंप्लीट हो जाता है, अपनी उम्र पूरी कर लेता है और हम उसे हटाते हैं तो हमें इस तरीके से ये मिट्टी उसमें मिलती है। हमारे पास बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है, मेरी छत पे 0% मिट्टी है, पर देखने में ये पूरी मिट्टी ही लगती है। आप देखिए ये पूरी मिट्टी ही लगेगी पर ये किचन कंपोस्ट ही है 100%। और इसी तरीके से मैं पत्तियों से, किचन कंपोस्ट से इस तरीके से मिट्टी अपनी घर पे ही बनाती हूँ। और किसी से कहती हूँ कि मेरे पास मिट्टी नहीं है, अभी मैं मिट्टी बना लूँगी उसके बाद प्लांट लगाऊंगी, तो हर कोई हंसता है कि मिट्टी कोई कैसे घर पे बना सकता है। तो अगर आप गार्डनर हैं और आप किचन कंपोस्ट से मिट्टी बनाते हैं तो आप तो समझ जाएंगे, बाकी का थोड़ा समझना उन्हें टाइम लगेगा, क्योंकि जब वो प्लांट ग्रो करेंगे जिस तरीके से हम बताते हैं उसके बाद उनका रिज़ल्ट मिलेगा, तभी उन्हें बिलीव होगा कि हम किस तरीके से प्लांट लगाते हैं और कैसे हमारी मिट्टी ग्रो होती है। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और साथ में आपको बताएंगे कि आप एक पावरफुल मिट्टी कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आप देखिए कि मैंने अपने घर में जो पुरानी नीम की जो निबोई रहती हैं उससे मैंने ये अपनी जो नीम खली है वो बनाई है। नीम खली मार्केट से बहुत महंगी मिलती है, तो मैं इस तरीके से ही नीम खली बना लेती हूँ। जब इनका सीज़न आता है निबोई का तो बहुत सस्ती मात्रा में मार्केट में मिल जाती हैं, तो मैं इन्हें ख़रीद के रख लेती हूँ इकट्ठा। और फिर आप इन्हें काफ़ी समय तक, करीब 6 महीने तक थोड़ा मिट्टी के साथ मिलाकर थोड़ा सा पानी मिला के रख लीजिए। वो हम आपको अगले साल आपको बताएंगे कि किस तरीके से नीम खली आप सस्ते में
बना सकते हैं। और ये करीब आपको 20 या 25 रुपए किलो ही पड़ेगी और मार्केट में आपको 200 या 300 रुपए किलो मिलती है ये। तो आप देखिए कि इसको ये पूरी अच्छी तरीके से सड़ गई है। जब हम इसको फोड़ेंगे तो आप देखिए अंदर इसका पाउडर सा निकल रहा है, यही नीम खली है। और मार्केट में जो नीम खली हमें मिलती है वह उसका तेल निकाल दिया जाता है और फिर यूज की जाती है, तब भी उसकी कैपेसिटी अच्छी होती है। लेकिन हम जब इसको प्योर ही डालेंगे, इसमें ऑयल भी है साथ में, तो इसकी गुणवत्ता और ज़्यादा हो जाएगी और हमारा प्लांट बहुत अच्छे से इसमें ग्रो होगा और हमारे प्लांट में बीमारी कम आएंगी। तो आप देखिए कि आप इस तरीके से इनको महीन भी कर सकते हैं और या फिर किसी सहायता से। लेकिन अगर आपको इस तरीके से भी इन्हें डायरेक्ट डाल देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी ये सड़ गई हैं। तो हम इसमें आप 1 बोरी का रेशियो है, हमारी 1 बोरी ये मिट्टी है। 1 बोरी में हम 500 ग्राम करीब इसमें नीम खली मिलाएंगे। नीम खली हम ज़्यादा ही मिला रहे हैं, हर चीज़ हम इसमें ज़्यादा ही मिलाएंगे। अगर आपको डायरेक्ट इसमें मिट्टी में प्लांट लगाना है तो आप इसका आप आधा कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा डायरेक्ट पूरी मिट्टी में प्लांट कभी ग्रो नहीं करते हैं। नीचे हम कंपोस्ट भरते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी ये वाली मिट्टी डाल के हम अपना प्लांट ग्रो करते हैं। इसलिए उसे ज़्यादा खाद पानी की या ज़्यादा बीमारी से लड़ने की क्षमता मिल जाए, इस वजह से हम इनमें ये चीज़ें डबल मिलाते हैं। अगर आप डायरेक्ट मिट्टी में मिला रहे हैं तो फिर आप इनकी मात्रा आधी रखिए जितनी हम मिला रहे हैं। तो हमने 1 बोरी में इसमें हमने 500 ग्राम नीम खली मिलाई है, और अगर आप डायरेक्ट प्लांट में लगा रहे हैं तो आप 250 ग्राम नीम खली मिला सकते हैं। उसके बाद हम मिलाएंगे इसमें 2 मुट्ठी चूना। चूने से क्या होगा, कैल्शियम की मात्रा हमारे प्लांट को मिलेगी और हमारे प्लांट में कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी और वो अच्छे से अपनी रूट्स बना पाएगा और अपनी ब्रांचेस को पूरे में फैला पाएगा और उसकी स्टेम मजबूत रहेंगी। इसलिए हम चूने का पाउडर मिलाते हैं। और नीम का है कि नीम हमारे प्लांट में अगर कोई बीमारी या फंगस आ रही है तो उसको ख़त्म करता है, तो हम नीम खली उसमें इसलिए मिलाते हैं। हम सबका बताएंगे आपको कि हम किस लिए कौन सी चीज़ मिलाते हैं। अब आप देखिए हमने इसमें 50 ग्राम करीब ट्राइकोडर्मा है मेरे पास, तो मैंने ट्राइकोडर्मा भी मिला दिया है। अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा नहीं है तो आप ट्राइकोडर्मा की जगह थोड़ी सी नीम खली की मात्रा और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ट्राइकोडर्मा से क्या होता है कि अगर हमारे प्लांट में कोई नीमाटोड की समस्या हो रही है, नीमाटोड वह होता है कि हमारे प्लांट की जड़ों में गांठें सी पड़ने लगती हैं और हमारा प्लांट सूखने लगता है, हम कितनी भी उसकी केयर करें। वह नीमाटोड होता है। जब आप उस प्लांट को उखाड़ेंगे तो प्लांट की जड़ों में आपको गांठें सी देखने के लिए मिलेंगी। तो ये नीमाटोड को नहीं होने देता है ट्राइकोडर्मा, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब हम इसमें 50 ग्राम करीब हल्दी पाउडर का यूज़ करेंगे। हल्दी पाउडर से क्या होगा कि हमारे प्लांट में शाइनिंग आएगी और साथ में उसकी रूट्स अच्छी तेज़ी से बढ़ेंगी। फिर हम इसमें 500 ग्राम करीब अब हम इसमें सरसों की खली मिलाएंगे। सरसों की अगर आपको खली नहीं मिल रही है, आपको मूंगफली की खली या तिल की खली मिल जाए तो आप वो भी मिला सकते हैं, या राई की खली, किसी भी एक खली का आप यूज इसमें कर सकते हैं। 500 ग्राम करना है इसमें। और फिर उसके बाद हम मिलाएंगे इसमें ये राख। ये लकड़ी की राख है। अगर आपके पास लकड़ी की राख मिल जाए तो आप लकड़ी की राख ही का यूज़ कीजिए, लेकिन अगर आपको लकड़ी की राख नहीं मिल रही है तो फिर आप इसमें कंडे की राख का यूज कर सकते हैं। और ये करीब हमें 100 ग्राम करीब मिलानी है। इससे क्या होगा कि हमारे प्लांट में अगर कीड़े वगैरह लगते हैं तो ये उन्हें दूर रखती है, इसलिए राख का यूज़ किया जाता है। और अगर आपके पास अगर कोकोपीट है तो आप इसमें 20% कोकोपीट मिला सकते हैं।
और अगर आपके पास रेत है तो आप 20% रेत भी मिला सकते हैं अगर आप नई मिट्टी बना रहे हैं तो। अगर आपकी किचन कंपोस्ट वाली मिट्टी है तो आप इसमें कोकोपीट या रेत का यूज़ ना करें, क्योंकि रेत से छत पे वजन पड़ता है और ये वाली मिट्टी हल्की रहती है। इस वजह से हम कभी भी अपनी किसी भी कंपोस्ट में अपनी जो छत पे गार्डनिंग करते हैं उसमें हम कोई भी इसमें ना बालू का यूज़ करते हैं और ना ही उसमें हम कोकोपीट का यूज़ करते हैं, तब भी हमारे प्लांट काफ़ी हेल्दी रहते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे गोबर की खाद, जो हमने आपको कंडे की राख से कंडे से जो कंडे के उपलों से जो हमने वो लिक्विड बनाना बताया था वही उपले हैं ये देखिए। और इनकी कंपोस्ट अच्छे से तैयार हो गई है। और इसमें साथ में बकरी की मेमनी की भी लेनी है तो आप इनका यूज़ करें। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहती है, इस तरीके से रहती हैं। इनका यूज अगर आपको ये वाली गोबर की खाद मिल जाए तो उसका यूज आप ज़रूर करें। तो हम एक बोरी में करीब हम आधी बोरी इसमें हम गोबर की खाद का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो फिर आप इसमें किचन कंपोस्ट अगर आपके पास बनी रखी है या फिर बन्नी कंपोस्ट रखी है या फिर लीफ कंपोस्ट रखी है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। आप देखिए कि मैंने इसमें आधी बोरी करीब गोबर की खाद भी डाल दी है। अगर आपके पास इसमें से कुछ चीज़ें नहीं हैं तो आप नहीं मिलाएं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर सब कोई चीज़ें हैं तो ज़रूर मिलाएं, क्योंकि इसमें प्लांट में जो जो चीज़ें आपके प्लांट को चाहिए हैं ये सभी हमने मिलाई हैं। तो आप इस तरीके से अपने प्लांट की अगर मिट्टी बनाएंगे उसमें प्लांट डायरेक्ट ग्रो करना है तो आपको इसकी हर चीज़ आधी आधी रखनी है। केवल गोबर की खाद आपको आधी मात्रा में, अगर एक बोरी है तो आपको आधी बोरी ही रखनी पड़ेगी, बाकी आप सब चीज़ें आधी आधी इसमें कर सकते हैं। लेकिन आप अगर इस तरीके से मिट्टी बनाएंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छा होगा। और फिर आप इन सबको अच्छे से मिला लीजिए। और जब भी आपको कोई प्लांट अगर ग्रो करना है और आप किचन कंपोस्ट के ऊपर, अगर आपके पास मिट्टी नहीं है और किचन कंपोस्ट के ऊपर ही आप अपना प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो फिर इस मिट्टी को इसी तरीके से बनाएं जैसे कि हमने बताई है। और फिर आप इसमें थोड़ी सी मिट्टी ही ऊपर डालें। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे किचन कंपोस्ट में आप और दूसरे प्लांट कैसे लगा सकते हैं। और साथ में आप इस मिट्टी को अगर डायरेक्ट आप अपने प्लांट में पूरी डायरेक्ट ही प्लांट में लगाना चाहते हैं, पूरी मिट्टी में ही आप अपने प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं बिना किचन कंपोस्ट के या कच्ची खाद के, तो फिर आप इसी तरीके की आप हर चीज़ आधी आधी रखिए। केवल गोबर की खाद को आपको जितनी हमने मात्रा मिलाई है उतनी मिलानी है। अगर आप इस तरीके से अपने प्लांट ग्रो करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा आएगा और साथ में आपको बहुत सारी फ्रूटिंग भी मिलेंगी। और आप इसको अगर आपको जितनी ज़रूरत है आप उसको इतना यूज़ कीजिए और बाकी का आप इसको मिला के रख लीजिए अपनी किसी बोरी में, और जब आपको ज़रूरत हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट वही आएगा जो आप अभी लगाएंगे उसमें आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।